जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवेंद्र तिवारी। आज हम क्लास 7 का मैथ RS अग्रवाल की बुक का पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 आपको अभी इसके पहले के वीडियो में मिल जाएगा, आप लिंक में देख सकते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर माने मतलब है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को लिखना है जो दिए गए फ्रैक्शन है। तो अब आपको हम कई बार हम बता चुके कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, मतलब ज़मीन से छत पर चढ़ने की क्रिया असेंडिंग कहलाती है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में आरोही कहते हैं। मतलब छोटे से बड़े क्रम में जाने की क्रिया क्या कहलाती है, असेंडिंग कहलाती है। और डिसेंडिंग आपका इसी का अपोजिट होता है, छत से नीचे आने की क्रिया, वो क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कहलाती है, जिसको हिंदी में अवरोही कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोही। अतः बड़े से छोटे क्रम में किसी संख्या को लिखने की क्रिया डिसेंडिंग अवरोही कहलाती है। अब आइए हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन को देखते हैं क्या दिया है। करा 3/4, 7/8, 7/12 और 70/24 दिया हुआ है। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। इसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। तो चलें इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलते हैं। तो अब देखिए, जब किसी भी फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं बदल सकते और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले इन चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करना होगा, समान बनाना होगा, तब जाके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल पाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटरों का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटरों का एलसीएम लेते हैं। आइए लेते हैं 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम अगर हम ले लें तो चलिए 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा आपका 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 वैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 वैसे हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। LCM मेरा क्या आया, 24 आ गया। अब जब मेरा LCM 24 आ गया तो 24 LCM बना हो गया। तो अब हम सारे डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या देखिए, 3/4 है, तो 3/4 4 को 24 बनाने के लिए हम जानते हैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करें 4 में कि मेरा 24 हो जाए। तो 6 4 जा 24 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे, होगा। इसके बाद 7/8 दिया है, 8 3 की 24, 8 3 जा 24, तो 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 7/12 दिया है, 12 2 जा 24, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 70/24 दिया हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई नीचे, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर। अब चलिए इसका कर देते हैं, 6 3 18, 18/24, 7 3 21, 21, 21/24, 7 दूना 14, 14/24, और यहाँ पे 70/24 मेरा हो गया। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है
तो उस दशा में डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम नामनेटर को देखते हैं। हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो बड़े से छोटे क्रम में जाना है ना, तो जो नामनेटर बड़ा होगा उसको सबसे पहले, उससे छोटे वालों को उससे बाद, सबसे छोटे वाले को सबसे बाद में लिखेंगे। इस तरह से मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होगा। आइए चलते इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा मेरा 21 है, तो 21 को लिखेंगे 21/24। इससे छोटा मेरा क्या है 18 है, 18/24। इससे छोटा मेरा क्या है 17/24। और सबसे छोटा मेरा क्या है 14/24। हो गया। जब असेंडिंग ऑर्डर लिख लिए तो जिसकी वैल्यू है वो उसको लिखते पहले। तो 21/24 21/24 किसकी वैल्यू है 21/24 मेरा 7/8 की वैल्यू है, 7/8 की वैल्यू है। 18/24 किसकी वैल्यू है 3/4 की वैल्यू है। 70/24 किसकी वैल्यू है 70/24 की ही वैल्यू है। और अंत में सबसे छोटा आपका 14/24 किसकी वैल्यू है 7/12 की वैल्यू है। ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुके। उम्मीद करते हैं कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना या लिखना आपको आ गया। इसको देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मेरा कोशिश का 3 का 2/3 उसके बाद दिया हुआ है 3/5 अगला दिया है 7/10 और अगला दिया हुआ है 8/15। 2/3, 3/5, 7/10, 8/15। इसको हमें किस में बदलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो आइए जी चलिए एलसीएम लेते हैं। 3, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5, 15। 3 से 1, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 5 बार में कटेगा। फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 5 तिहाई 15 और गुणे 2 आएगा 13। 30 मेरा एलसीएम आ गया। जब मेरा 30 एलसीएम आ गया तो आइए चलते हैं 30 एलसीएम सेम करते हैं। 2/3, 3 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में तो नामिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। 3/5 दिया हुआ है, 5 3 जा 13 तो 6 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में तो 6 से मल्टीप्लाई नामिनेटर में। 7/10 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में तो नामिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई।
8/15 दिया हुआ है तो 52 जा 13 होता है, 2 से मल्टीप्लाई नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हम कर देंगे। आया समझ में? तो चलिए जी अब करते हैं। 10 जा 20/13, 6 3 18, 18/13, 7 3 21/21/13, 8 2 16, 16/13। अब देखिए डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया तो डिनोमिनेटर में हम आएंगे तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको उसके बाद लिखेंगे। ऐसे क्रम में कर सबसे छोटे वाले को सबसे बाद में लिखेंगे, जिससे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। आइए चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले यहाँ 21 दिया हुआ है, 21/13 लिखेंगे। इससे छोटा मेरा 20 है, 20/13 लिखेंगे। सबसे छोटा इससे छोटा मेरा 18 है, 18/13 लिखेंगे। और सबसे छोटा मेरा 16/13 है। हो गया ना? अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा हो गया। तो अब चलिए जिसकी वैल्यू है उसको लिखते हैं। 21/30 किसकी वैल्यू है? 7/10 की। 7/10 की वैल्यू है, लिख दिए। 20/30 किसकी वैल्यू है? 2/3 की। 18/13 किसकी वैल्यू है? 18/30 3/5 की वैल्यू है। और 16/13 किसकी वैल्यू है? 8/15 की। अर्थात इस तरह से मेरा अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अरेंज द मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। 7/10, 2/3, 3/5 और 8/15। आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसको देख लें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखते हैं। कलर रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल विल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। Who got the larger part and by how much? कह रहा है कि रेनू नाम की एक लड़की है जो आपका एक सेव का 2/7 हिस्सा भाग पाती हैं, और एक सोनल है जो 4/5 भाग पाती हैं। तो कह रहा है कि कौन कितना अधिक पार्ट पाया, मतलब सोनल या रेनू में किसने कितना अधिक पार्ट पाया। तो अब हम देखते हैं। मेरा 2/7 यहाँ दिया है और 4/5 यहाँ दिया है। तो रेनू गॉट पार्ट ऑफ एन एप्पल, या सीधा सीधा हम लगा दें। तो अब देखिए 4/5 मेरा बड़ा है। 4/5 मेरा क्या बड़ा है। इसमें से हम घटाएंगे 2/7। 2/7 को हम घटा दें तो मेरा पता चल जाएगा कि कितना लार्जेस्ट पार्ट सोनल ने पाया। 2/7 और 4/5 में हम देखें तो 4/5 मेरा बड़ा है, ठीक ना। तो चलिए घटाते हैं। 5 और 7 का एलसीएम मेरा क्या होगा? 5 और 7 का मेरा एलसीएम होगा 35। तो 35, तो इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अब देखिए मेरा 7 चौको 28/35 माइनस 7 दूना 14/35 हो गया। तो एलसीएम मेरा क्या हो गया, एलसीएम मेरा हो गया 35, यहाँ हो गया 28 माइनस 40, तो घटा दीजिए। सॉरी, यहाँ 2 ये क्या होगा, 5 2 या 10 होगा ना, यहाँ 10 होगा जी। घटाएंगे तो मेरा आएगा 28 में से 10 गया 18/35 पार्ट। तो 18/35 पार्ट जो है कौन पाया, सोनल ने पाया। तो क्या कर रहा है, हाउ गॉट द लार्जेस्ट पार्ट, तो किसने पाया बड़ा पार्ट, तो लिखेंगे आंसर में, यही मेरा आंसर है, लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर के रूप में क्या, सोनल got the largest part, larger part by कितना 18/15, 18/35 पार्ट। कितना अधिक पाई हुआ, सोनल ने अधिक पार्ट पाया, और कितना पाया 18/35, 18/35 पार्ट वह अधिक पाई। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 मेरा लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा इस तरह से लग चुका। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 2 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।